रखनी। आपको बताऊं, अपने यहाँ एक जबलपुर में एक भगवान है। जबलपुर वाले जो भगवान है आदिनाथ है ना, हनुमान ताल के। हर भगवान ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन वो भगवान कैसे बैठे हैं देखेगा तो अपन को देखो आज ही नई मुद्रा लगानी है और ये मुद्रा आपको तो देखो यहां से अपन को ये छूना है, पल्स पकड़नी। एक हाथ की भी पकड़ ली तो भी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन जब नीचे रखेंगे तो दोनों हाथ की पकड़ी जाएगी। अपन ये पल्स रहती ना अपनी, सहजता से अपन पकड़ सकते हैं। बिल्कुल धीरे से रखो, ऐसे बना लो, आ गई। अब आपको अपनी पल्स का ध्यान करना, नीचे रख लेनी है सहजता के साथ, याद करते रहना। और यदि नहीं हो, टेढ़ा ताड़ा हो रहा तो एक भी पकड़ लो तो चल जाएगा, क्योंकि अपना ध्यान एक में ही रहता है, दूसरे की तरफ नहीं। चलिए आंख बंद कर लीजिए। सबसे पहला हमारा आज का बंधन है कि हम अपने ही हाथों से अपनी पल्स का स्पर्श करते रहेंगे। और दूसरा बंधन है कि हम अपनी सांस को पूरा भरेंगे और पूरा बाहर निकालेंगे। योगी लोग दिन भर यही काम करते रहते हैं, अपनी श्वास को पूरा भर के पूरा निकालने का प्रयास करते हैं। और उस समय उनकी एक ही भावना रहती है कि भगवान जितने भी सद विचार हैं वो मेरे आत्मा को छुएं, और जो असत विचार हैं वो श्वास के साथ ही बाहर निकल जाए। तो हमें भी यही भावना रखनी है। बड़ी सहजता से धीमे से जब हम श्वास लेंगे तो दुनिया में जितने अच्छे गुण हैं जो विद्यासागर जी के पास थे, समय सागर जी के पास हैं, और यदि कल हमारा बच्चा भी मुनि बनेगा तो उसके पास रहेंगे। ऐसी भावना के साथ उन अच्छे विचारों को धीमे धीमे श्वास से भीतर ले जाओ। और जितने भी बुरे विचार हैं, जो महावीर भगवान का 10 भाव पहले का शेर की पर्याय का जीव है, जब उसको संबोधन नहीं मिला था तब वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में रत था। वे सारे भाव हमसे दूर हो जाए, ऐसी पवित्र और निर्मल भावना के साथ आज हम ध्यान को शुरू करते हैं। आज हमें वो ध्यान करना है जिसमें विद्यासागर जी महाराज हमारी माँ का रोल अदा करेंगे और हम सबको उनके हृदय रूपी गर्भ में रहने का अवसर मिलेगा। और वो हमें क्या लोरियां सुनाते हैं, हमसे कैसी बात करते हैं। अर्थात यदि हम एक माँ का किरदार अदा करते हैं तो हमारे होने वाले बच्चे पे हमारे संस्कार कैसे पड़े, उनको ही आज हमें करके देखना है कि कैसी स्थिति बनती होगी। इस प्रकार से सबसे पहले हम विद्यासागर जी का एक विराट रूप देखते हैं। बहुत बड़ा रूप है जिसके हृदय में हम ही नहीं सारा विश्व समा जाए, इतना विराट रूप देखना है। तो चलो आज हम इस प्रक्रिया से करते हैं। ये 3 लोक का जो नक्शा है, जो ऊपर से एक राजू है, बिल्कुल हमारे
सिर के जैसा। मध्य में 5 राजू है। यदि हम अपने हाथों को कमर पे रख लें तो हमारी कोहनी से जितनी लंबाई बनती है वो 5 राजू है। और यदि हम अपने पैरों को फैला लें तो 7 राजू की एक आकृति बन जाती है और यही लोक है। सबसे पहले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का एक मुस्कुराता चेहरा देखो और इस चेहरे को, इस शरीर को, गुरुदेव के परम मंगल शरीर को धीरे धीरे देखो, विक्रिया रिद्धि से जैसे विष्णु कुमार मुनि अपने शरीर को बढ़ाते हैं, मुनियों पे आए हुए उपसर्ग के लिए 3 डग जमीन मांगते हैं राजा बलि से और अपना विक्रिया के द्वारा जो बृहद रूप बनाते हैं, बिल्कुल आज हमारे कल्याण के लिए परम गुरुदेव विद्यासागर जी ने वही रूप बनाया है। और अब हमें विद्यासागर जी के हृदय में प्रवेश करना है और जैसे ही हम उनके चरणों में झुकते हैं और चरणों में झुकते ही अपने आप ही गुरुदेव अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। भक्त लोग आचार्य श्री के पास एक भावना भाते थे, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। और सचमुच जिनका हृदय माँ के जैसा रहता है वो कभी ना चाहेंगे कि मेरा शिष्य, मेरा भक्त चरणों में रहे। और जैनागम की तो ये धारणा ही नहीं है, यहाँ तो हर चीज भावी सिद्ध है। इसलिए विद्यासागर जी ने हम सभी को एक एक करके, जल्दी जल्दी ना करो क्योंकि यहाँ पे कोई और है ही नहीं। विद्यासागर जी के हृदय में जाने के लिए हम हैं अकेले, अर्थात हमें अकेले अकेले ही जाना है। इसीलिए सबसे पहले विद्यासागर जी के चरणों में नमस्कार करो और नमस्कार करते ही तुमने कभी देखा होगा सीरियल में कोई गुरु के लिए शिष्य जब चरणों में झुकता है तो उसको बीच में ही रोक के वह अपने हृदय से लगा लेते हैं, चाहे वो राम जी हो और गुरु के रूप में वशिष्ठ जी हो। वैसे ही गुरु ने हमें अपने अंदर गर्भस्थ कर लिया और जब गुरु जी ने हमें गर्भस्थ किया तो उनकी धारणा है कि जैसे श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को चक्रव्यूह में प्रवेश कराने की बात कर रहे थे और रथ में उसी समय द्रौपदी भी हैं और द्रौपदी कुछ समय तक तो जागृत रहती हैं और उनके गर्भ में जो अभिमन्यु है वो उनसे सारी कला सीख रहा है। लेकिन थोड़ी ही दूर ठंडी हवा का झोंका आया, अर्जुन तो जागृत हैं, कृष्ण भी अपनी बात करने में मशगूल हैं और द्रौपदी की निद्रा लग जाती है और सुनते हैं प्रवेश का रास्ता तो उन्होंने सुन लिया कृष्ण जी के मुख से, लेकिन निकलने के रास्ते के समय उनकी निद्रा लग गई और जब अभिमन्यु ने
बड़े शौर्य के साथ, बड़े साहस के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया और खूब जितना बन सका साहस रखा और अंत में बलिदान दे दिया। बस यही बात विद्यासागर जी के हृदय में है कि बच्चों को हम जो गर्भ में संस्कार देते हैं वो अपने आप में बड़े अनूठे रहते हैं। इसलिए विद्यासागर जी माँ का किरदार निभा रहे हैं और हमारे लिए कुछ बता रहे हैं। वो हमें लोरियां सुना रहे हैं। माँ की लोरियां बच्चे को निकलने के, गर्भ से बाहर निकलने के बाद नहीं, गर्भ में ही उसको दोहिले होते हैं। दोहिला कहलाता है माँ का मन करना कि आज मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। सीता के यहाँ गर्भ में जैसे ही लव और कुश हुए थे, वैसे ही राम जी को देखो, राम जी के सामने सीता कह रही है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करा दीजिए। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं शांति धारा देखूं। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं पंच कल्याणक कराऊं, मैं विधान रचाऊं। मेरा मन कर रहा है कि मैं मुनियों को आहार दूं। और वहीं जब रावण हुआ था तो रावण की मां केकसी, उसको दोहिला हुआ था कि मैं तलवार में अपना मुख देखूं। और ये चिन्ह वही हैं जो बता रहे हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा मेरे बालक का। इसीलिए हमें बड़े सहज रहना चाहिए। अपने परिणाम यदि खराब हो रहे हैं तो उनमें बच्चा निमित्त बन सकता है और बच्चे को हम बुरा कह सकते हैं, बल्कि परिणाम हमारे खराब हैं। और यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं तो बच्चे का निमित्त मिल जाएगा और उसके परिणाम भी ठीक हो जाएंगे। इसे यदि हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि बहुत सारा गुड़ रखा हुआ है और धूल उड़ रही है और गुड़ थोड़ा सा गीला है, उसमें यदि धूली के कण जाएंगे तो वो मीठे हो जाएंगे और गुड़ के भाव में बिक जाते हैं। इसी प्रकार से गुड़ का थोड़ा सा हिस्सा यदि धूल में गिर जाए तो वह धूल हो जाता है और धीरे धीरे उसकी कीमत कुछ नहीं रहती है। इसलिए हमें यही समझना है, बच्चे के कैसे भी परिणाम रहें, हमारे परिणाम यदि निर्मल हैं तो बच्चे के परिणाम भावी ना हो पाएंगे और हमारा भावी जो बच्चा है, भावी तीर्थंकर है, भावी भगवान है, ऐसे उसके गुण रहेंगे। सुनते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी भी जैसे ही उनकी माँ ने गर्भस्थ किए तो उनकी माँ को 1008 कमल पंखुड़ियां जिसकी हैं, ऐसे 108 कमल ला करके भगवान की पूजा करने का भाव आया था। सुनते हैं विद्यासागर जी महाराज जी जब जन्म हुआ था उसके पहले ही उनकी माँ को दोहिले हुए थे। कीर्तिधारी महाराज जियों का दर्शन उनको सपने में हुआ था और उन्होंने मुनियों की जो समाधि स्थल है उसकी वंदना करने का भाव किया था। यही सब भाव लेकर के विद्यासागर जी का मन बड़ा निर्मल है आज, और उनका मन कर रहा है कि मैं खूब स्वाध्याय करूं, मैं खूब भगवान का जाप करूं, मैं खूब तीर्थंकरों की कथाओं का वाचन करूं और मैं जितना बन सके संत समागम करूं। इस प्रकार से विद्यासागर जी अपना समय बिता रहे हैं और हमें वो
लोरी सुना रहे हैं, जो कभी मंदालसा सुनाती थी अपने बच्चे के लिए। मंदालसा एक वो माँ है जिसके बच्चे 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त के होते ही भगवान के समो शरण में जाके भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे संसार का छेद करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, जिससे मैं अपने परिणामों को शांत रख सकूं। हर एक बच्चा मंदालसा का कहता था कि भगवान इस संसार में तो विषय वासनाएं जो है उनकी आगी कभी बुझती ही नहीं है, आशा तृष्णा कभी कम होती ही नहीं है, क्योंकि हम अग्नि को बुझाना चाहते हैं, तृष्णा की, वासना की, विषय भोगों की, लेकिन हम थोड़ा सा धर्म ध्यान का पानी छिड़कते हैं और पानी छिड़कने से कभी भी अग्नि बुझती नहीं है, बल्कि लकड़ी जो ईंधन है वह धुआं छोड़ने लगता है। और यही स्थिति हर गृहस्थ की रहती है। हर गृहस्थ की वो स्थिति रहती है कि एक गिलास में आधे गिलास दूध है और उसमें लड़ते लड़ते 2 मक्खियां गिर गई और दोनों मक्खियां निकलने का बड़ा प्रयास कर रही हैं, लेकिन निकलने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, क्योंकि गिलास आधा भरा है और निकलने के लिए तड़फड़ा रही हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति एक गृहस्थ की बनती है कि वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। और मंदालसा के जो बच्चे हैं वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु क्यों ना मैं अग्नि को बुझाने के लिए ईंधन को अलग करूं, और ईंधन को अलग करने के लिए यदि मैंने अपने दामन में दाग ही नहीं लगाया है तो क्यों ना आप मुझे छोटी ही उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा दे दीजिए। और जैसे ही मंदालसा के बच्चे ऐसा कहते हैं तो मंदालसा उनको क्या सुनाती है वही विद्यासागर जी ने हमें सुनाने का प्रयास किया है, और मैंने उन्हीं की भावनाओं को मंदालसा के एक गीत में लिखने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल सहजता से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। माँ की बात मानना तुम, माँ की बात मानना तुम, 8 बरस के हो करके करना आत्म साधना तुम, माँ की बात मानना तुम, माँ की बात मानना तुम। रम पम पम तारा रम पम पम, रम पम पम तारा रम पम पम, माँ की बात मानना तुम, 8 बरस के हो करके करना आत्म साधना तुम सिद्ध हो, तुम भूत हो, माया मोह विभंजन हो, देह विभिन्न निरंजन हो, बने खिराना कर्म बंधे, नहीं न कर्म बांधना तुम। 8 वर्ष के हो करके करना आत्म साधना तुम, रम पम पम तारा रम पम पम, माँ की बात मानना तुम, 8 बरस के हो करके करना आत्म साधना तुम।
जैसे मंदालसा अपने बच्चे के अंदर संस्कार डाल रही है, वैसे ही विद्यासागर जी हमें हृदय रूपी गर्भ में रख के, और देखो वहीं पे विद्यासागर जी ने अपना हाथ हमारे सिर पे रख दिया है, और जैसे माँ बच्चे का सिर सहलाती है, उसी प्रकार से विद्यासागर जी का गुलाबी हाथ, कमल के जैसा सुंदर हाथ जैसे ही हमारे सिर पे पड़ रहा है, स्वर्गों में क्या सुख मिलता होगा, उससे भी ज्यादा सुख हमें आज अनुभूत हो रहा है कि विद्यासागर जी हमारे सिर पे ऐसे हाथ फेरते हुए हमसे कह रहे हैं, बेटा माँ की बात को तुम मानना, मनमानी न करना, तुम माँ की बात मानना, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं दीक्षा ना ले पाई, मेरा पास इतना पुण्य ना था, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें आज गर्भस्थ किया है, और इसीलिए किया है कि जैन दर्शन की तुम ध्वजा को फहराना, और जैन दर्शन की ध्वजा फहराने के लिए तुम्हें पहले अपनी आत्मा का भान होना चाहिए। तुम संसार की आत्मा नहीं हो, तुम्हें संसार में नहीं रहना है, तुम्हें जल से भिन्न कमल बनना है। और गुरुदेव जैसे ही हाथ फेर रहे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं, और हम भी उनको टकटकी लगा के देख रहे हैं, और टकटकी लगा के हमसे कुछ कहते तो बनता नहीं है, क्योंकि बच्चों के मुख में शब्द नहीं रहते हैं, बच्चों की आंखों में शब्द रहते हैं, और लोग कहते हैं कि शब्दों से पूरी बात कही नहीं जा सकती, आंखों को भी बहुत कुछ बोलना आता है। इसलिए माँ बच्चों से आंखों ही आंखों में कहती है, और बच्चा भी माँ से आंखों ही आंखों के इशारे में बहुत कुछ कह देता है और बड़ा सहज बन जाता है। माँ कह रही है, बेटा इस दुनिया में पंचम काल में सभी लोग मिथ्या दर्शन के साथ आते हैं, और जैसे ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है, और तुम भी जैसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन यानी समीचीन दृष्टि, और समीचीन दृष्टि वही है कि ये संसार एक माया जाल है, यहाँ पे जो कुछ रहता है वो होता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पांडवों के यहाँ कौरव जाते हैं, और दुर्योधन जब जाता है उनके महल को देखने, तो आश्चर्यचकित हो जाता है, और वहां पे जाके वह देखता है कि जहां पानी भरा है वहां पे जमीन जैसा लग रहा है, और जहां जमीन है वहां पे पानी भरा है। इसलिए अपनी जो धोती पहने हुए है उसको थोड़ा सा ऊपर करके बच बच के चल रहा है, और वहीं एक जगह लगता था कि जमीन होगी, और पानी होने से वह गिर गया है, और सामने ऊपर खड़े खड़े एक व्यक्ति हंसता हुआ कह रहा है कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये दुनिया है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमारी आवश्यकताएं तो रोटी कपड़ा और मकान की रहती हैं, और भूख हमारी 2 रोटी की रहती है, लेकिन ना जाने पेट की भूख तो तनक रहती है, लेकिन पेटी की भूख मनक रहती है, भरते भरते भी नहीं भर पाती है। और हमें अपनी माँ भी नहीं सिखाती कि बेटा आसक्ति मत रखना, आशाएं मत रखना, इस दुनिया में आशाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती। विद्वान कहते हैं संतोषी सदा सुखी, इसलिए हमें उनकी बातें मान के बड़े सहज बन के रास्ते से चलना चाहिए।